उत्तर प्रदेश के बरेली से एक होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। एक साइको किलर ने एक के बाद एक 10 महिलाओं की हत्या कर डाली। कुलदीप गंगवार नाम का यह आरोपी महिलाओं को सुनसान जगह पर देखकर उनके साथ छेड़खानी करता और रेप का प्रयास करता। विरोध करने के बाद उनकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर देता। यही नहीं, हत्या के बाद निशानी के तौर पर महिलाओं का कोई आईडी कार्ड या फिर एक कोई जेवरात साथ ले जाता था। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि आरोपी कुलदीप की मां के जीवित रहते ही उसके पिता ने दूसरी महिला से शादी कर ली थी। कुलदीप की सगी मां और उसकी सौतेली मां दोनों साथ साथ रहती थी। कुछ साल बाद उसकी मां की मौत हो गई। कुलदीप को लगता था कि उसकी सौतेली मां और पिता के चलते ही उसकी मां की मौत हुई है। इससे वह अपनी सौतेली मां की उम्र की महिलाओं से नफरत करने लगा। नफरत इतनी बढ़ गई कि वह साइको किलर बन गया और महिलाओं की हत्या करने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात के सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने जब सूट सलवार पहने महिला का पुतला रखा, उसके बाद आरोपी कुलदीप से वही सब करने के लिए बोला गया जैसा वह वारदात के दौरान करता था। इस दौरान साइको किलर ने पुतले के ऊपर बैठकर उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद कपड़े से बाएं हाथ की तरफ गले में फंदा लगा दिया। महिला किसी भी तरह से बच ना जाए इसलिए गांठ भी मारता था। उसने पुतले के साथ भी ऐसा ही किया। इसके बाद खुश हुआ। उसके बाद खुद को ऐसा दिखाया जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। इस सीरियल मर्डर का खुलासा करने के पीछे पुलिस ने करीब 3 महीने में 150 दबिश दी। सर्विलांस टीम ने 1.5 लाख मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। एरिया के 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 600 नए कैमरे लगवाए, सादी वर्दी में लोगों के बीच रहे, स्पेशलिस्ट की मदद ली, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से बात की, तब जाकर यह साइको किलर पुलिस के हत्थे चढ़ा। बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो। तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर, लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटनाएं इसके द्वारा कारित की। जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी रीइन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडी से एक सा है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए। और सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में। पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई हैं। नंबर 2, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये इनमें एक तारतम्य है घटनाओं में और हम इस संभावना पे काम कर सकते हैं कि घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कारित की।